मार्केट में सीपीआर तो सब यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन जब सीपीआर का कॉम्बिनेशन यानी कि सीपीआर का कॉम्बिनेशन आपको फिबोनाची अगर मिल जाए तो आप क्या लगता है क्या फाड़ सकते हो? तब आपका एंट्री क्या होगा? स्पिनर जैसा होगा। मतलब जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोग के लिए क्या होता है, स्पिनर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। सेम ऐसा ही मार्केट में आपके लिए क्या यूज आएगा, हमारा सीपीआर के साथ कॉम्बिनेशन जो है एडवांस सीपीआर के साथ आएगा हमारा फिबोनाची, ठीक है। इसके बारे में हम लोग हर लाइव में बात किए थे। अगर ये कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी आपको मिल जाए तो क्या कमाल करके दिखाता है चार्ट में, आपको मैं क्या बताऊं, ठीक है। और आपको एक बात बताती हूँ, मैं आपका इसका लाइव का चार्ट आपको बीटीसी में भी करके दिखाऊंगी, जो हमारा गोल्ड है उसमें भी करके दिखाऊंगी। हम लोग सारा पेयर्स को पकड़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा व्यू मानो तो एक पेयर में आप काम करो तो बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स यहाँ से मिल के जाएगा, ठीक है। मिस मत कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। मैं हूँ अंजलि और ये है मेरा चैनल अंजलि ट्रेडिंग्स। तो चलिए आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट है जुलाई का, ठीक है। आपको ये चार्ट अभी कैसा दिख रहा है ये मुझे बताना, कमेंट में आप कर सकते हो। कमेंट एकदम आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट में धड़ल्ले से आप कमेंट करो और वहाँ क्वेश्चन सब पूछ सकते हो। ये 5 मिनट का चार्ट है। आपको चार्ट देख के लग रहा होगा कि अरे यार बहुत प्रॉफिट है, तो चलिए एक काम करते हैं, पहले हम लोग थोड़ा प्रॉफिट कम पहले देख लेते हैं कि क्या ये मेरे लिए बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, यानी कि मेरा जो फिबोनाची लेवल है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। पहले आपको ये मुझे बताना होगा कि फिबोनाची या फिर मेरा सीपीआर एडवांस सीपीआर होता क्या है। अगर एडवांस सीपीआर बोला जाए तो लोगों के माइंड में क्या आता है, सीपीआर, अरे वो वाला नहीं बाबा, जो पेशेंट्स मर जाते हैं वो वाला नहीं, ना 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 ना, वो सीपीआर नहीं है। ये सीपीआर है हमारा मार्केट का सीपीआर, जिसको सेंट्रल प्राइवेट रेंज बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, ये तो रहा सेंट्रल प्राइवेट रेंज हो गया खत्म सीपीआर। क्वेश्चन आएगा कि मैम पहले का तो सीपीआर रहता था कि हम लोग जो इंडियन मार्केट में यूज करते थे वो केवल 3 लाइन का एक दिन का सीपीआर आपको दिखा देता था। अब आपके पास ये क्वेश्चन मिलेगा देखने को कि मैम अगर मेरा एक दिन का सीपीआर में ही मुझे बता दे रहा है कि उसमें हम क्या करना नहीं करना, लेकिन एक दिन का सीपीआर पूरा दिन का मार्केट में क्या काम करेगा? नहीं। तो इसका तोड़ निकला है एडवांस सीपीआर, ठीक है। एडवांस सीपीआर जब तोड़ निकला है तो एडवांस सीपीआर में आपको क्या दिखेगा कि एडवांस सीपीआर आपका 4 या 5 घंटा के बाद आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि वो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा आपको एंट्री लेने में, ठीक है। पहला सीपीआर आपका क्या था, सेम सीपीआर वर्क करेगा जो आपका वनडे का करता था, सेम वही आपका सेम वर्क करेगा। आपको ये चीज अब पता होगा कि जब नैरो सीपीआर होता था तो आप क्या देखते थे, तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज होता था मार्केट ट्रेंडिंग होने का, चाहे वो अप साइड हो या डाउन साइड हो, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में आपका जब भी व्हाइट सीपीआर रहा, इसमें भी आपको दिखेगा व्हाइट सीपीआर और नैरो सीपीआर दोनों दिखेगा, लेकिन जब भी आपका व्हाइट सीपीआर दिखेगा तो आपको क्या मिलेगा, मार्केट एक रेंज बॉन्ड में है, या तो रिवर्सल या तो अपसाइड या डाउन साइड ले रहा है, ये भी दिखेगा आपको। तो चलिए अब हमारा इंडिकेटर पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा इंडिकेटर। तो भैया यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि क्या मैम यहाँ पे मेरा एंट्री बना है? तो नहीं बना है। तो कैसे नहीं बना है, देखिए, क्या इस दिन पे मेरा यहाँ पे मार्केट टच हुआ है या यहाँ पे कोई भी दोनों इंडिकेटर, सिंपल सा बात है, अगर मेरा इंडिकेटर पे टच होगा हम एंट्री ले लेंगे, चाहे वो मेरा सीपीआर पे टच हो या मेरा फिब पे टच हो। नहीं हुआ, दिन भर मेरा एंट्री नहीं बना। तो एंट्री कब मिला, चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। आ गए हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ देखो एंट्री यहाँ मिला, छोटा सा प्रॉफिट करके हम लोग निकल गए, ठीक है। यहाँ पे अपना एंट्री बन गया, लेकिन इधर दिन भर एंट्री नहीं बना। अब चलिए आगे देखते हैं क्या एंट्री बना, क्योंकि ये हमारा लाइव मार्केट में भी अभी हम आपको दिखाएंगे। पहले इधर मार्केट में हम आपको दिखा देते हैं। और आपको जुलाई का ये मंथ याद रहे होगा कि काफी ज्यादा साइडवे था और काफी ज्यादा न्यूज के चलते मार्केट वीक बाय वीक
हम लोग को क्या दिखाया है, सपोर्ट रेसिस्टेंस का तमाचा जरूर मारा है मार्केट, ठीक है। तो ये देखिए क्या हुआ मार्केट में, हम लोग को एंट्री कहाँ कहाँ मिला ये देखना। पहला एंट्री यहाँ पे, दूसरा एंट्री यहाँ पे, ठीक है। तीसरा एंट्री कहाँ मिला, इसका ब्रेकआउट पे। और ये एंट्री देखो आप, और ये लाइन देखो सीपीआर का, ये लाइन क्या है, नैरो सीपीआर। नैरो सीपीआर ट्रेंडिंग वन साइड मूव, ऐसे ट्रेंडिंग आपको नहीं समझ में आएगा। आप इसका देखो मार्जिन कितना दे रहा है ये पेप्स गोल्ड में। गोल्ड में देखूं तो ये दे रहा है कम से कम 90 पिप्स एक ट्रेड में, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से मार्केट आया, यहाँ पे टच किया और मार्केट उड़ गया, तो हम लोग कितना दिया है, 110 पिप्स, ठीक है। मार्केट आया फिर से यहाँ पे टच किया, अब यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन आता है, या तो आप निकल जाओ या तो आप स्टे कर जाओ। लेकिन मार्केट मेरा क्या कर रहा है, मेरा सीपीआर ऊपर है, जब तक इसके नीचे नहीं आएगा हम चेंज नहीं करेंगे। अब ये जब छोड़ा तो ये हम लोग को देके गया 220 पिप्स। खाली आपका सीपीआर, एडवांस सीपीआर और अपना फिब का यूज करके ही मार्केट में हम लोग इतना प्रॉफिट कर चुके हैं, ठीक है। रिलेटेबल है पूरा। अब यहाँ देखिए मार्केट पूरा चौपी था, कोई एंट्री नहीं बना। एंट्री कहाँ बना, एक यहाँ बना, ये निकल गए, एक यहाँ बना, निकल गए। अब यहाँ पे भी बना आपका एंट्री, भाई साहब एक कैंडल में ही आपको मैं दिखा दूं तो कितना बढ़िया। ये ट्रेड मैंने भी कैप्चर किया था लाइव ट्रेड में, हम लोग का जो लाइव क्लास चलता है सुबह में, अगर आप लाइव ज्वाइन करते हो तो बहुत बढ़िया ये कैप्चर हुआ था। और 350 पिप्स का अकेले से 2 से 3 कैंडल ही बना के दे दिया था हमको। और ये ट्रेड हम अपना केवल फिबोनाची और एडवांस सीपीआर का यूज करके ही किए थे। सेम यहाँ पे भी देखिए मार्केट चौपी था, लेकिन भी हम लोग को यहाँ प्रॉफिट कहाँ से हुआ, नैरो सीपीआर से। ट्रेंडिंग, छोटा सा प्रॉफिट लो, निकलो, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आएगा, ये तो रहा हम लोग का चार्ट, ठीक है। अब आप ये बोल सकते हो, एक बात बताना कि फिबोनाची होता क्या है, ठीक है। आप फिबोनाची का लाइन और सीपीआर के साथ मिक्स करने के बाद अगर जो मैं आपको बताई उसका तो आप देख लिए, लेकिन फिबोनाची होता क्या है। फिबोनाची एक अपना ही कैंडल का एक मार्जिन रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरा का चार्ट का कैंडल का मार्जिन दिया हुआ है फिबोनाची में। जब कैंडल बनने वाला है उसका भी मार्जिन ये पहले ही बना के दे देता है। तो ऐसा कैंडल आपको अगर पहले ही बना के दे रहा है, नैरो जब भी हो रहा है तब सिर्फ फिबोनाची नैरो हो रहा है, ठीक है। ये तीनों लाइन नैरो हो रहा है, जब जब वाइड हो रहा है तब आप देखना ये सब वाइड हो रहा है। और हमको कोई रूल इसमें ज्यादा हाई एंड टफ रूल नहीं लगाना पड़ा, बस केवल से क्या करना पड़ा, इंडिकेटर के पास आएगा मेरा, बाई या सेल करेंगे, आया मेरा बाई या सेल करेंगे, कुछ नहीं करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है आपको इतना। अब एक चीज समझ लेना, अगर मार्केट में आपको ऐसा कुछ मिले देखने को, कैसा कुछ मिले, यानी कि ये है मेरा फिबोनाची, ठीक है, सॉरी ये है मेरा सीपीआर और एडवांस सीपीआर, और यहाँ पे 3 लाइन क्रॉसओवर कर रहा है, आंख बंद करके यहाँ पे बाई कर लो, अगर सेम रिवर्सल में आंख बंद करके यहाँ पे सेल कर लो, बेफिक्र, वो आपके ऊपर है आप कितना पॉइंट लेके जाओगे, ठीक है। अब यहाँ देखो मेरा सेम यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू बना था, टर्निंग लिया मार्केट, मेरा एंट्री यहाँ बना और मार्केट वन साइड मूव, बूम, ठीक है। तो आपको ऐसा ही लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हेल्प करेगा, यानी कि आपको जो लोग बैठ नहीं पाते हैं लंबा टाइम के लिए, उन लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चार्ट से रिलेटेड, या फिर आपको कुछ समझ में ना आए इसमें, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको फिबोनाची में क्या समझ में नहीं आया, या फिर आपको सीपीआर में क्या समझ में नहीं आया। अगर आपको यही इंडिकेटर चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। अब आप यहाँ देखो आगे जैसे जैसे हम लोग आगे चार्ट में बढ़ेंगे आपको क्लियरली दिखेगा मार्केट साइडवे था, लेकिन भी हम लोग को अपना इंडिकेटर कितना अच्छा प्रॉफिट देके गया है। मार्केट में कोई कंफ्यूजन था नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट में हम और आपको आगे लेके जा रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो कि विजन बहुत ही क्लियर आता है। इसको अगर आप यूज करोगे, बराबर यूज करोगे, तो आप देख सकते हो मार्केट में आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट करोगे। और ये प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि हम चोरी छिपे किए हुए हैं, हम लोग का लाइव चलता है सुबह में, ठीक है, 5 बजे से सुबह का लेके आप 9 साढ़े 9 लगा लो, ठीक है, इतना बजे तक लाइव चलता है, फिर दोपहर में चलता है 12-1 बजे से लाइव। तो आप ये दोनों लाइव अगर कैप्चर करते हो
तो आपको बेनिफिट्स इसका दिखेगा। मैं इंडिकेटर कोई छुपा के नहीं यूज़ कर रही हूँ, बहुत खुलेआम बता रही हूँ आपको इसके बारे में, ताकि आप इसको यूज़ करोगे तो आपको लेवल्स दिखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लाइव ट्रेड में आते हैं, यानी कि अगर मार्केट चल रहा होगा, आपको हम लाइव ट्रेड इसलिए दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि आप लोग को विश्वास हो कि फिबोनाची कितना अच्छा लेवल से काउंट करता है और कितना बढ़िया काम करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है सीन, सेम यहाँ पे आया हुआ है मार्केट, आप आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो। बाई का सिग्नल लगाओ यहाँ पे और यहाँ पे बाई कर लो, और ये टारगेट यहाँ रखो, चाहे आप यहाँ रखो, वो आपके ऊपर है कि आप टारगेट लेना कितना चाहते हो। 200-300 पॉइंट का आपका टारगेट होना, ये एसएल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं अभी, बीटीसी यूज़ कर रहे हैं, तो कम से कम आपका इतना एसएल होना चाहिए। ठीक है, 500 के अंडर आपको बोला जाता है एसएल रखने के लिए, तो आपको उतना रहना चाहिए एसएल। तो ये आराम से आपको प्रॉफिट दे के जाएगा ही जाएगा। ये आपके सामने हम लाइव ट्रेड मारे हैं। ठीक है, मारने के बाद हम अपना पंच कर चुके हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आपके लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, सीपीआर किस लेवल पे एंट्री लेना चाहिए। ठीक है, प्राइस रेसिस्टेंस करता है किस लेवल पे। ठीक है, आपको ये हम बता दिए कि 3 लाइन होता है सीपीआर का। अब ये बताना कि मार्केट टॉप सीपीआर लेवल से रेसिस्टेंस करता है, या मिडिल सीपीआर से रेसिस्टेंस करता है, या बॉटम सीपीआर से रेसिस्टेंस करता है। ठीक है, आपके ऊपर है। अगर सही जवाब दीजिएगा तो कमेंट में, या तो फिर हमारे साथ 1 to 1 करने के लिए आप रेडी रहोगे। लेकिन अगर आपने गलत सवाल दिया तो भी इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगी। कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एक प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए, सिंपल सा है, कोई हार्ड एंड टफ नहीं है, केवल सीपीआर का आपको बताना है। फिबोनाची का भी हम पूछे भी नहीं है, केवल सीपीआर का बताना है कि कहाँ से, अगर मार्केट ऐसा जा रहा है तो कहाँ से रेसिस्टेंस लेगा, या तो कहाँ से वो सपोर्ट लेगा, अगर ऊपर जा रहा है तो क्या करेगा मार्केट। तो आपको ये लेवल समझ में आ गया होगा, हमारा इंडिकेटर समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट में लाइक बटन दबा दीजिएगा। कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं आपसे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।